हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। ततश्च समये तस्माद् हनुमान नाम भुक्। और हनुमान जी महाराज की फिर बाल लीला का उदाहरण वो इस सूर्य को एक छोटा सा फल समझ करके मुख में रख लेते हैं। पद्म पुराण में ये कथा बहुत विस्तार से है। इसके बाद हनुमान जी महाराज तदाज्ञया ततो धीरा सर्व विद्यामयत्नता। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मां मैं विद्वान कैसे बनूं, मैं ज्ञानी कैसे बनूं। तब हनुमान जी महाराज सूर्यात पपाठ स कपिर गत्वा नित्यम तदंतिकम। सूर्य के पास पहुंचते हैं, हे सूर्य देव आप हमको विद्या पढ़ा दीजिए। सूर्य ने कहा, अरे हनुमान, मैं तो एक जगह रुकता ही नहीं हूं, मैं कैसे पढ़ा सकता हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि तुम जितना दौड़ेंगे उतना साथ ही में मैं दौड़ूंगा, तुम चलते भी रहो और मुझे पढ़ाते भी रहो। और ऐसे ही हनुमान जी महाराज ने विद्या पढ़ी है। और हनुमान जी महाराज से भारत वर्ष के जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो सब शिक्षा ले लें। अगर आपके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा है, अगर आपके अंदर विद्या को पाने की उत्कंठा है, लालसा है, तड़फन है, तो आप भीषण से भीषण परिस्थिति में भी पढ़ सकते हो। आज तो कितनी सुविधाएं हैं, आज तो बच्चों के लिए कितनी सुविधाएं हैं। बैठने को टेबल है, कुर्सी टेबल, कैसे पेन है, डायरी है। पहले कहां था ये? एक कलम से भी लिखते ना, उस कलम को उस स्याही की उसमें डुबाते डुबाते पागल हो जाते थे। डुबाया, 4 अक्षर लिख पाए, फिर डुबाओ, फिर 4 अक्षर। अब कितनी सुविधाएं हो गई। और इतनी सुविधाएं होने के बाद भी पहले के जितने बड़े विद्वान हुए उतने आज कहां हो पा रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे, अपनी कहानी बताते थे, बोले जब हम काशी में पढ़ते थे तब तो लाइट भी नहीं थी और पैसा भी इतना नहीं था कि हम दीपक जला करके पढ़ लें। ऐसी ऐसी परिस्थितियां रही हैं। तो बोले पता है कैसे पढ़ते हम? बोले एक खंबे पर बहुत दूर काशी में लाइट जलती थी, हम किताब लेके वहां पहुंच जाते थे और खंबे से बैठ जाते थे पीठ लगा के, और हमारी जो चोटी होती, चोटी, इस चोटी को हम एक रस्सी से बांध देते थे। किस लिए? आप सोचने की कोशिश करिए, किस लिए बांधते थे? ओहो वाह, बहुत अच्छे। इसीलिए बांधते, नींद ना आए। क्योंकि अगर नींद आएगी, ऐसे झट्टा लगे, वो चोटी एकदम से, तो नींद भाग जाएगी। आप विचार करिए, इस भारतवर्ष के गुरुओं ने कैसे कैसे इस विद्या का अध्ययन किया है, कैसी कैसी भीषण परिस्थितियों में अध्ययन किया है। आज माता पिता ने हमको क्या सुविधा नहीं दी है? सब कुछ दिया है। तेरे लिए होटल से टिफिन तक बंधा है, वो टिफिन भी तेरे कमरे में अपने आप आ जाता है। क्या सुविधा नहीं तुझे दी है? फिर भी तू एक माता पिता की झोली में एक खुशी नहीं दे पा रहा है, एक अच्छा विद्यार्थी बनने की। इतनी सुविधा के बाद भी सज्जनों, ये भारत विश्व गुरु है। ये भारत विश्व गुरु वैसे ही नहीं बन गया है। इस दुनिया के किसी देश को विश्व गुरु नहीं कहा। अमेरिका, फ्रांस, लंदन, अफ्रीका को विश्व गुरु नहीं कहा। विश्व गुरु केवल भारत है।
और ये भारत विश्व गुरु इसलिए है कि यहाँ के गुरुओं ने भीषण से भीषण परिस्थितियों में रह करके भी विद्या का अध्ययन करके इस विश्व के अंदर गुरुता भरी है। इस विश्व के अंदर गुरुता भरी है। गुरुता माने भारीपन, वजन, महानता, श्रेष्ठता। भीषण भीषण परिस्थितियों में भी उन गुरुओं ने पढ़ करके हमको महान बनाया है, संस्कारी बनाया है। इसलिए ये भारत विश्व गुरु है। इसलिए आप हनुमान जी महाराज की आज की जो कथा है ना, ये केवल मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो पढ़ रहे हैं और जो छोटी छोटी सी बातों पर माता पिता से लड़ जाते हैं कि तुमने हमारे लिए ये कमजोर सी कॉपी क्यों भेजी है, तुमने हमारे लिए ये सुविधा क्यों नहीं दी, तुमने हमारे अकाउंट में इतने पैसे क्यों नहीं डाले। हमारे पास ये सुविधा नहीं है, हम कैसे पढ़ें। हनुमान जी महाराज के पास कौन सी सुविधा थी। हनुमान जी महाराज सूर्य के पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक तड़फन है पढ़ने की, एक जिज्ञासा है। और चलते 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 हनुमान जी महाराज ने इतना अध्ययन कर लिया कि ज्ञान नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में वो अग्रगण्य बन गए।